पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा, और आतंकवाद मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। मुस्लिम अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ, जब ये बोल के मारा गया तो अब क्या लोग बोल रहे हैं कि इस आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उन सभी को पकड़ के एक एक को मौत की सजा दे, वो एक एक को AK-47 से छन्नी कर दे। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, हमको एक बार मौका दिया जाना चाहिए, हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे उसको। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान का कायराना हरकत है। इनके जबान पे तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद है, पर इनके दिल में पाकिस्तान जिंदाबाद है। वहाँ धर्म पूछ करके जो है ना मारा गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आतंकवादियों की यही नीयत तो है कि हमारे देश में अमन और शांति ख़त्म कर दिया जाए। कलमा जिसको पढ़ने आता है वो बच जाएगा, और जिसको नहीं आता है उसको मार देते हैं। मार दिया गया तो उस मुस्लिम को क्यों मारा गया? कश्मीर में पहलगाम में 22 तारीख को जो आतंकी हमला हुआ, उसमें निर्दोष पर्यटक 26 लोगों की हत्या की गई, जिसके बाद तमाम देश भर में अलग अलग संगठन और पॉलिटिकल जो संगठन है और जो सामाजिक संगठन है, अलग अलग अपने दायरे के हिसाब से वो आक्रोश रैली कर रहे हैं, साथ ही पुतला दहन कर रहे हैं और आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। लगातार अब अखबार और मीडिया हेडलाइंस में पढ़ रहे होंगे कि सभी समुदाय के लोग अपने अंदर का जो आक्रोश है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर की जो संवेदनाएं हैं वो जाहिर कर रहे हैं। और जाहिर है ये आक्रोश होना भी चाहिए। जिन निर्दोषों को मारा गया है उसके लिए सभी के अंदर, हम सभी भारतीय लोगों के अंदर आक्रोश तो होना ही चाहिए। साथ ही बहुत सवाल भी हैं, क्योंकि बहुत से सुरक्षा की चूक भी हुई है। उन सब सारे सवालों का भी जवाब लेंगे। आज हमारे साथ जो है कैंप 2 और कैंप 1 के तमाम जो मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आम जो लोग हैं उनके बीच उस घटना को लेकर क्या आक्रोश है वो भी समझेंगे और उनका क्या कहना है वो भी जानेंगे। तमाम आलोचनाओं के बीच, अभद्र टिप्पणियों के बीच, बहुत सारे सवालों के बीच मुस्लिम समाज जो है अपना जो आक्रोश है वो प्रकट कर रहा है, क्योंकि इनके ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जिस दिन ये हमला हुआ उसके बाद से लगातार मुस्लिम संगठन भी सामने आ रही है, मुस्लिम समाज के लोग भी सामने आ रहे हैं, और कश्मीर में कश्मीरी जो लोग हैं वो तो उसी घटना के तुरंत बाद वो इस घटना के विरोध में बोलने लगे। पर सोशल मीडिया हो या तमाम जगह पर आप लोग का एक अलग तरीके से विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये नौटंकी कर रहे हैं, इनके ज़बान पे तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद है, पर इनके दिल में पाकिस्तान जिंदाबाद है, इनके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, ये ढोंगी है, ये ढोंग कर रहे हैं। इस तरह के सवालों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जो तमाम सवाल आप लोग के ऊपर उठ रहे हैं, इस तरह से आक्रोश रैली करने के बाद भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो घटना है उसका विरोध रजा जामा मस्जिद की तरफ से पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाया गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत का हर एक मुसलमान अगर उसके सीने को चीर के देखोगे तो उसके दिल में भारत माँ का निशानी दिखेगा, आपको भारत माँ का मूर्ति दिखेगा, भारत का नक्शा दिखेगा, क्योंकि भारत हमारा पूरा अभिन्न अंग है हमारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान का कायराना हरकत है, और वैसे लोग कायर ही होते हैं। ये कायराना हरकत कायरों के द्वारा ही किया जाता है, और जितने लोग इस कायराना हरकत में शहीद हुए हैं वो सारे पर्यटक हमारे शहीद हैं, हमारे लिए शहीद है। एक एक व्यक्ति हमारे लिए भारत का वीर शहीद है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा भिलाई नहीं, पूरे मुल्क के मुसलमान भारत के साथ खड़े हैं, और सारे के सारे एक नज़र में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि वो कठोर एक्शन ले और पाकिस्तान के खिलाफ, और वो जो आतंकवादी जो भारत में घुस के अटैक किए, भारत के लोगों को शहीद किए, उन सभी को पकड़ के एक एक को मौत की सजा दे, एक एक को AK-47 से छन्नी कर दे। यही पूरा भारत के मुसलमान चाहते हैं मोदी जी से, और पूरा मुल्क यही मांग कर रहा है कि मोदी जी पूरे जितने आतंकवादी है सब के सबको नस्त नाबूद कर दे। और रही बात मोहब्बत की, तो दिल में भारत है, भारत रहेगा, जीवन पर्यंत भारत ही रहेगा, उसमें कोई सवाल होता ही नहीं है। पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा, और आतंकवाद मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। तो इस तरीके से और भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद से सवाल ये उठने लगा कि एक लाइन का इस्तेमाल किया गया कि बोला जाता था इनका कोई मजहब नहीं होता, इनका कोई मजहब नहीं होता,
पर इस घटने के बाद तमाम सारी चीज़ें सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि जब ये बोल के मारा गया कि कलमा आता है तो पढ़ो वरना मार दिए जाओगे, मुस्लिम अलग हो जाओ हिंदू अलग हो जाओ, जब ये बोल के मारा गया तो अब क्या लोग बोल रहे हैं कि इस आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इन सब सवालों पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बात बिल्कुल सही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकवाद का धर्म है ही नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। इस मिट्टी से हमें मोहब्बत है और प्यार है। इस मिट्टी के लिए हम अपनी जान दे देंगे, क्योंकि हम पाँचों वक्त इसी मिट्टी पे अपने सजदा को करते हैं, सर को झुकाते हैं, इस ज़मीन को चूमते हैं। इससे इतनी मोहब्बत है हमको, हम अपनी मोहब्बत दिखा नहीं सकते और बता नहीं सकते। उनका कहना ये है कि जब इस तरह की बातें आ रही हैं, बोला जा रहा है कि कलमा पढ़ने की बात कही गई, फिर बोला गया हिंदू अलग हो जाइए मुस्लिम अलग हो जाइए, तो ये कौन से धर्म के लोग कहते हैं? मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। जो ये हमला हुआ पर्यटकों पे, वहाँ पर एक मुस्लिम की भी मौत हुई। अगर वो चाहता तो बच सकता था। अगर ये कलमा बोल के मारे थे कि कलमा जिसको पढ़ने आता है वो बच जाएगा और जिसको नहीं आता है उसको मार देते हैं, मार दिया गया, तो उस मुस्लिम को क्यों मारा गया? और दूसरी बात, कल आपने एक घटना सुनी होगी शायद, आर्मी में एक जंतू खान नाम का एक शख्स है आर्मी में, हमारी इंडियन आर्मी में। उससे क्या पूछे क्या आतंकवादी लोग कि तुम्हारा कलमा क्या है? वो भी तो मुस्लिम था, उसको ही मारे ना, मारे कि नहीं मारे? तो ये जो नैरेटिव ये जो फैलाया जा रहा है लोगों यही तो आतंकवादियों का नैरेटिव है। वो यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम हो और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाएं, जिससे आतंकवादियों को फ़ायदा हो। यही उनका मकसद है और इसी मकसद को हमको नस्त नाबूद करना है। हमको अभी एकता दिखानी है कि हम हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एक है। यही उनको जवाब है। आज वहाँ आतंकवादी हमला हुआ, कश्मीरी लोग ने भी मदद करी। एक इंसान ने तो 11 लोगों को बचाया। एक इंसान ने आतंकवादियों से, एक मुस्लिम जिसका नाम था कोई शाह नाम का आदमी नाम था, आदिल शाह करके, आदिल शाह मोहम्मद करके नाम था, उसने आतंकवादियों से भिड़ गया इसलिए कि उसने बोला कि ये हमारे मेहमान हैं, क्यों हमको इन लोगों को क्यों मार रहे हो आप, ये हमारे भाई बहन हैं। तो ये जो आतंकवादी जैसे सोच रखने वाले कुछ लोग जो समाज में हैं, ऐसे लोगों को हमको मुंह तोड़ जवाब देना है, हमें अपनी एकता बनाते हुए। हम हिंदू मुस्लिम एक हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमको इसी में यहीं जन्म ले, यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे भाई। हम कोई पाकिस्तान का एजेंडा या फलाना ठिकाना नहीं चला रहे हैं। मैं तो मोदी जी से एक विनती करना चाहूँगा कि हमको एक बार मौका दे, पाकिस्तान में घुस के मारने का एक बार मौका दे। जैसे वीर अब्दुल हमीद ने जैसे अपनी छाती पे बम रख के जो है टैंक को उड़ाया था, वैसे ही हमको एक बार मौका दे, हम पूरे पाकिस्तान को निस्त नाबूद कर देंगे। पूरे हम हिंदुस्तान के मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, हमको एक बार मौका दिया जाना चाहिए। हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे उसको। तो पाकिस्तान में आप बोल रहे हैं कि घुस के मारेंगे, तो पाकिस्तान में आम लोग भी रहते हैं, बाकी लोग भी रहते हैं, तो आतंकवादियों के खिलाफ आप लोग का गुस्सा है कि पूरे पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग, हम लोग को जो है आतंकवादियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश है हमारे अंदर, क्योंकि हमारे जो है हिंदुस्तानी पर्यटक को मारा है, हमारी सेना को मारा है उसने। हमारे अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हमारी नरेंद्र मोदी से, हिंदुस्तान के पीएम से एक ही दरख्वास्त है कि हमको एक बार मौका दिया जाना चाहिए। हम घर में बैठने वाले नहीं हैं, ये सब बार बार जो हो रहा है, हम घर में बैठने वाले नहीं है। हमको एक बार मौका दीजिए, हम जाके जो है पूरा नस्तनाबूद कर देंगे पूरा वहाँ को। तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके बीच जो आक्रोश है वो भी आपने देखा। हम कोशिश करेंगे, रज़ा मस्जिद के जो इमाम हैं, हम उनसे भी उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के इस पुतला दहन वाले चीज़ में वो भी शामिल थे, तो उनसे भी जानेंगे कि उनकी राय क्या है। तो आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ रज़ा मस्जिद से इमाम साहब मौजूद हैं। हमने बोला भी था कि उनसे बातचीत करेंगे, उनकी राय लेंगे। 22 तारीख को जो आतंकी हमला हुआ कश्मीर में, निर्दोष पर्यटक मारे गए, 26 लोगों की हत्या की गई, क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे हमले के पीछे मुस्लिम समाज को भी टारगेट किया जा रहा है, उनसे भी कई सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि एक बात उठ रही है कि अगर बोला जाता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो फिर कलमा पढ़वा के क्यों लोगों को मारा गया, मुसलमान हिंदू अलग अलग करके क्यों मारा गया? इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हमारे भारत के नागरिकों पर जो अटैक हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है। सख्त लफ्ज़ों में हम उसकी मज़म्मत करते हैं और इस हादसे को लेकर के ख़ासकर हमारे मुस्लिम समाज में काफ़ी गम व गुस्सा की लहर पाई जा रही है।
इसी वजह से आज जुमा की नमाज़ अदा करने के बाद हम मुस्लिम समाज के सारे लोगों ने मिल कर के एक रैली निकाली थी, जिसमें आतंकवादियों का पुतला दहन हम लोगों ने किया और भारत हुकूमत तक हमने अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की। और भारत हुकूमत से हमने ये मुतालबा किया कि ये बहुत हो गया, बार बार जो है ना इस तरह की शर्मनाक और घटिया हरकतें आतंकवादियों द्वारा होती आ रही हैं। तो अब ये टेबल पर बैठकर सिर्फ बात करने से अब ये मसला हल नहीं होगा। अब कोई ऐसा सख्त कदम उठाया जाए और ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आने वाले कभी भी किसी ज़माने में किसी भी आतंकवादियों की इतनी हिम्मत ना हो सके कि हमारे भारत की तरफ अपनी आंख उठाकर भी देख सके। यही हमारा मुतालबा है। रही बात यह कि कहीं न कहीं हम मुस्लिमों पर भी बातें की जा रही हैं कि जो हमला हुआ वहाँ धर्म पूछ करके जो है ना मारा गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आतंकवादियों की यही नीयत तो है कि हमारे देश में अमन और शांति ख़त्म कर दिया जाए। उसका वाकई कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, उसका सिर्फ़ एक ही मकसद होता है कि हमारे मुल्क में माहौल ख़राब किया जाए। तो ख़राब कैसे होगा? उसने नाम न पूछा बल्कि सिर्फ धर्म पूछा। धर्म पूछने का मकसद ये था कि ताकि हिंदुस्तान में, भारत में मुस्लिम और हिंदू आपस में भिड़ जाएं। यही मकसद था उसका, इसलिए उन लोगों ने इस तरह का काम किया, धर्म पूछा फिर मारा। लेकिन हम भारत के नागरिक जो है ना, हम बहुत होशियार हैं। हम जानते हैं आतंकवादियों का मकसद जानते हैं, उन्हें हम पहचानते हैं। वो जिस मकसद को लेकर के इस तरह की उसने घटिया हरकत की है, हम उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। हम भारत के तमाम नागरिक आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हुए हम ज़िंदगी गुजारेंगे। उनके मकसद में हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। इस हमले को और आतंकवादियों की तमाम जो ये नीयत थी उसे इस्लाम से भी जोड़ा जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्लाम में तो हमारे इस्लाम में साफ साफ कुरान में, हदीस में, हमारी सारी किताबों में यही लिखा हुआ है कि किसी भी इंसान को जो है ना नाहक कत्ल नहीं किया जा सकता है। अब जो लोग नाहक कत्ल कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ होगा, अगर वाकई वो मुसलमान होगा, तो किसी भी बेकसूर को वो जुल्मन कत्ल नहीं कर सकता है। जो कत्ल कर रहे हैं, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम मुसलमानों का ऐसे आतंकवादियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई वो काफ़ी महत्वपूर्ण था इस समय पे, क्योंकि तमाम जगह पर सोशल मीडिया हो या तमाम अखबारों में या हेडलाइंस में आप पढ़ रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ों पे बात की जा रही है, बोला जा रहा है, तमाम अफवाह है, तमाम अभद्र टिप्पणियाँ हैं, तमाम आलोचनाएँ हैं। तो उन आलोचनाओं के बीच में इस तरह की राय लेना भी बहुत ज़रूरी था। और इनकी बात से आप कितनी सहमत है, और हमने इनसे पहले भी जिन लोगों से बातचीत किया उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर राय रखिएगा। और अभी जो समय चल रहा है वो एक त्रासदी का समय चल रहा है। इस त्रासदी में बहुत लोग अवसर ढूंढ लेते हैं और अपनी ख़राब नीयत को सामने रखते हैं, तो उससे थोड़ा बचिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, समझदारी से काम लीजिए और अपने अंदर संवेदनाएं रखिए उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने जानें बचाई हैं। आप देख रहे थे केपी न्यूज़। शुक्रिया।